एपिसोड की शुरुआत में जिल कहती है, मैं कसम खाती हूँ कि मैं हमेशा आपको खुश रखूंगी। आर्डस कहता है, क्या तुम इस बारे में सीरियस हो? वो कहती है हाँ। तो इसका मतलब क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी? जिल कहती है हाँ, लेकिन मैं अभी बहुत छोटी हूँ, तो मेरे बड़े होने तक हमारी शादी बस नाम मात्र की रहेगी। आर्डस उसे पकड़कर कहता है, केवल नाम मात्र की मेरे लिए बहुत है, मैं तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूंगा। सच कहूँ तो मुझे रोमांस के बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। वो उसके हाथ पर किस करते हुए कहता है, राव इसे अपनी ब्लेसिंग प्रदान करो। राव उसे अपनी ब्लेसिंग देता है और उसके हाथ में ड्रैगन कंसोर्ट रिंग बन जाती है। आर्डस कहता है, ये रिंग इस बात का प्रूफ है कि तुम ड्रैगन एम्परर की वाइफ हो। जब तक हमारी मैरिज सेरेमनी नहीं हो जाती, हम लोगों को बताएंगे कि हम दोनों इंगेज है। कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी उनके जहाज पर अटैक हो जाता है। जिल कहती है, हमें काउंटर अटैक की तैयारी करनी होगी, लेकिन आर्डस की तबीयत खराब हो जाती है। आर्डस कहता है, राव जिल को शिप के अंदर ले जाओ। जिल कहती है, नहीं, इस बार मैं एम्परर को प्रोटेक्ट करूंगी। वो पूरी शिप को हवा में उड़ा देती है। एक अटैक उसकी ओर आ रहा था, लेकिन वो उसे अपने पंच से डिस्ट्रॉय कर देती है। वो अपने मन में कहती है, अपनी तबीयत खराब होने के बाद भी उसने पहले मेरी सेफ्टी के बारे में सोचा, ये वजह मेरे लिए काफी है। जब उनकी शिप डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है तो जिल सोल्जर्स को बताती है कि हमारी शिप पर अटैक किया गया था और एम्परर की तबीयत खराब हो चुकी है। वो सोल्जर्स एम्परर को वहां से ले जाते हैं। तभी एक लड़की वहां पर आकर कहती है, एम्परर हार्डेस की तबीयत कैसी है? प्लीज मुझे उनसे मिलने दीजिए। सोल्जर्स उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। वो कहती है, जब मैंने सुना कि वो क्रेटोस से एक छोटी सी लड़की को उठा लाए तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। राव जल से कहता है, यह तुम्हारी लव राइवल स्फेयर और ये मार्क्वेस बेल की बेटी है। ये हार्डेस की फियांसे कैंडिडेट है। जिल कहती है, क्या फियांसी? स्फेयर उससे कहती है, क्या तुम ही वो छोटी लड़की हो जिसे एम्परर हार्डेस अपने साथ लाए थे? मुझे यकीन नहीं होता कि एम्परर ने ऐसा किया, लेकिन मैं तुमसे कभी नहीं हारूंगी, तुम चोर बिल्ली। जिल ये सुनकर शॉक हो चुकी थी और स्फेयर वहां से चली जाती है। अगले सीन में जिल बेलवर सुसाइड मैटर के बारे में सोच रही थी जो उसके फ्यूचर में हुआ था। वो कहती है, एम्परर के लौटने की सेरेमनी के दौरान उसे स्फेयर को अपनी फियांसे बनाने के लिए बाध्य किया जाता है। इसी हलचल के दौरान स्फेयर ने और फियांसे कैंडिडेट को मार दिया और खुद को आग लगाकर मर गई। प्रेजेंट सीन में वो कहती है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो कभी ऐसा करेगी। जो भी हो, लेकिन मैं अपनी फैमिली और जेक और कामिल को दोबारा नहीं खोना चाहती। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वहाँ पर राव आ जाता है। वो कहता है, अगर तुम ऐसी जगह में रहोगी तो तुम डिप्रेस ही हो जाओगी। जिल कहती है, वो लोग मुझे गेस्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, एम्परर की तबीयत कैसी है? राव कहता है, वो बस अभी अभी जगह है और तुम्हें पता है उसने जगते ही क्या कहा? आर्डस कहता है, क्या वो सच में मेरी वाइफ है? राव कहता है, जब उसने सुना कि तुम स्फेयर से मिली हो तो वो परेशान हो गया। तभी वहाँ पर आर्डस आ जाता है। वो कहता है, मैंने तुम्हारे लिए क्रोजेंट बनाए हैं। मैंने सुना है एक अच्छी शादी की शुरुआत पेट को खुश करने से होती है, इसलिए आओ, अब मैं तुम्हें अपने प्यार में डाल दूंगा। जिल उससे दूर हट जाती है। वो कहता है, सुबह मैं एक बेनेडिक्ट बनाऊंगा जो कि क्रेटोस में नहीं पाई जाती। जिल कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम एक छोटी सी डिश से मेरा मन बहला सकते हो? आर्डस कहता है, बस एक बार टेस्ट करो और तुम पीछे नहीं हट पाओगी। मैं तुम्हें जितना भी दूंगा तुम मना नहीं कर पाओगी। जिल कहती है, अपने इंडिसेंट वर्ड का यूज करना बंद करो। आर्डस कहता है, अपना मुंह खोलो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे प्यार को जानो जो मैंने इसमें डाला है। जब जिल उसे खाती है तो वो उसे बहुत पसंद आता है। आर्डस कहता है, अब तुम कभी भी मुझे छोड़ नहीं पाओगे, हम दोनों क्रोजोन से जुड़े हुए मैरिड कपल बन चुके हैं। जिल कहती है, ये किस तरह की इडियट कपल है, और वो उसे थप्पड़ लगा देती है। आर्डस कहता है, क्या मैंने कुछ अजीब कहा? जिल कहती है, तो आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? आर्डस कहता है, कुछ सिचुएशन नहीं है, मैं बस तुम्हारा चेहरा देखना चाहता था। मैंने तो तुम्हारे इंपीरियल कैपिटल तक एस्कॉर्ट करने के लिए एक पार्टी भेजने को भी कहा था। जिल कहती है, क्या इसका मतलब मार्क्वेस बेल ने आपके कमांड को इग्नोर कर दिया? कहीं ऐसा तो नहीं वो राजद्रोह कर रहा है? राव कहता है, शिप पर हुए अटैक के बारे में भी मुझे ऐसे ही लगता है। आर्डस कहता है, अगर उसका सच में यही इरादा है तो उसमें काफी हिम्मत है जो वो कर्स एम्पायर को चैलेंज कर रहा है। जिल कहती है, क्या ये सच है कि आप कर्स है? मैं आपसे इसकी सच्चाई के बारे में जानना चाहती हूँ। आर्डस कहता है, मेरी माँ के कनकम्बाइन स्टेटस की वजह से मेरे और मेरे भाई में से केवल एक ही कैपिटल में रह सकता था, इसलिए मुझे कैपिटल से बाहर निकाल दिया गया। मेरी माँ को लगा कि मैं पागल हो गया हूँ क्योंकि मैं राव को देख सकता था। मेरी माँ कहती थी कि मैंने एक मॉन्स्टर को जन्म दे दिया है। ये मेरा 11वां जन्मदिन था जब अजीब चीज़ों का होना शुरू हुआ। मेरी दूसरी माँ का बड़ा बेटा जो क्राउन प्रिंस बनने वाला था वो अचानक बीमारी से मर गया। उसके बाद वाला जो क्राउन प्रिंस था वो डूब कर मर गया और उसके बाद वाला लटक कर मर गया। उसके बाद वाला अपना चेहरा धो रहा था और वो दम घुट कर मर गया। एक के बाद एक मेरे हर जन्मदिन पर कोई ना कोई मरता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ मुझे एम्परर की सीट पर बैठाना चाहती हूँ। केवल मेरा बड़ा भाई बेसिकली मेरी बातों पर यकीन करता था, लेकिन जब 5 साल लगातार ये अजीब मौतें होने लगी तो किसी को भी ये कोई इंसिडेंस नहीं लगा और मेरे फादर ने मुझे वापस कैपिटल बुला लिया और क्राउन प्रिंस बना दिया। वो शायद डर गए थे इसलिए वो कैपिटल छोड़कर गायब हो गए और मेरे राज तलक के दौरान मेरी माँ ने यह कहकर सुसाइड कर लिया कि उसने एक कर्स एम्परर को जन्म दिया है। जिल को यह जानकर काफी बुरा लगता है। आर्डस कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे भाई के सपोर्ट की वजह से चीजें अब पीसफुल है। जिल अपने मन में कहती है, लेकिन यही प्रिंस वेसल एम्परर की इन्फॉर्मेशन को क्रेटोस किंगडम में लीक कर देगा और एम्परर आगे चलकर अपनी भाइयों को मार देगा। जिल कहती है, योर माजेस्टी, क्या ये अजीब नहीं है कि आपके परिवार वाले आपको अनफेयरली ट्रीट करते हैं? आर्डस
आर्टिस कहता है मैं ड्रैगन गॉड का अवतार हूँ और वो मेरे ही लोग हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करना मेरा फर्ज बनता है और मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकता। तुम्हें कर्ज के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, जब तक मेरी वाइफ के पास और आपकी ब्लेसिंग है उसे कुछ नहीं होगा। वो धीमी आवाज में कहता है हम शायद अगले 3 साल तक बिना परेशानी के रह पाएंगे। लेकिन जिल उसे नोटिस कर लेती है। वो कहती है मैं समझ गई कि आपके ऊपर काफी सारे एनिमीज है, तो आप उनसे कैसे डील करना चाहते हैं। आर्टिस कहता है अगर मार्क्वेस बेल की बात है तो मैं उसे क्रश कर दूंगा, ऑफकोर्स मैं कोई रैंडमली वायोलेंस नहीं करूंगा। जिल कहती है इसका मतलब हमें पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होगी, आपका पहले इसमें रहना जरूरी है ताकि किसी को भी आप पर शक ना हो, इसलिए मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन जुटाऊंगी। आर्टिस कहता है ये डेंजरस है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। जिल कहती है अपने हस्बैंड पर मुसीबत आने पर उसकी वाइफ एक्शन नहीं लेगी तो और कौन लेगा। ये सुनकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो कहता है मुझे पता है मुझे ऐसा अब नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे केक बनाना चाहता हूँ। उसे देखकर जिल अपने मन में कहती है ये बस एक छोटे भाई की तरह है जिसकी देखभाल करे बिना तुम रह नहीं पाओगे। वो कहती है आप बहुत रेकलेस हैं, मैं आपके ऊपर से अपनी आंखें नहीं हटा सकती। ये सुनकर उसका चेहरा लाल हो जाता है। अगले दिन जिल एक लड़के का बेस बनाकर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कैपिटल में आई थी, तभी उसे स्पेयर की आवाज आती है। एक पर्सन स्पेयर से कहता है तुम फियांसे कैंडिडेट हो, तुम्हारे फादर जरूर तुम्हें परवाह करेंगे। स्पेयर कहती है लेकिन प्रिंस आर्टिस ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि मैं 16 साल की हूँ, इसमें सारी मेरी गलती है। जिल अपने मन में कहती है एज के बेसिस पर ही रिजेक्ट हो जाना ये तो काफी बुरा रहा होगा। वो वहाँ पर हथियार के साथ काफी सारे सोल्जर्स को देखती है जो कि एक सिग्नल का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्हें सिग्नल मिलता है वो मेन गेट को बंद कर देते हैं। वो स्पेयर को जबरदस्ती बंदी बनाने लगते हैं। जिल अपने मन में कहती है मुझे इससे कोई लेन देना नहीं है, मैं बस यहाँ पर इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने आई हूँ। लेकिन जिल की चीखें सुनने के बाद वो कंट्रोल नहीं कर पाती और उनके सामने चली जाती है। दूसरी सीन में मार्क्वेस हार्डिस के कमरे में आकर कहता है एम्परर ये क्या चल रहा है, मेरी बेटी स्पेयर को एक अननोन फोर्स ने हॉस्टेज बना लिया है। हमें पता चला है कि वो फोर्स एक लड़की के अंडर है जिसे आप क्रेटोस से लेकर आए हैं। मेरी बेटी की लाइफ खतरे में है। हार्डिस कहता है आखिर तुम मेरी वाइफ से क्या चाहते हो। वाइफ वो एक स्पाई है, एक स्पाई को कैपिटल में लाने की वजह से सारा दोष आप पर जाता है। मैं चाहता हूँ कि आप टाउन से नॉर्थर्न फोर्स को विड्रॉ कर लें। हार्डिस कहता है ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन अगर मेरी वाइफ इनोसेंट निकली तो तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। वो कहता है आपको अपने बारे में सोचना चाहिए और माइजेस्टी, अगर आपकी गलती की वजह से मेरी डॉटर मर जाती है तो इसकी भरपाई आप कैसे करेंगे। दूसरी ओर सैनिक उन दोनों को एक रूम में बंद कर देते हैं। स्पेयर कहती है क्या तुम्हें नहीं पता मैं मार्क्वेस बेल की बेटी हूँ। वो सोल्जर्स कहते हैं हमें अच्छे से पता है तुम मार्क्वेस की बेटी हो, इसलिए यहाँ पर शांति से पड़ी रहो। स्पेयर कहती है मेरी गलती की वजह से ये लड़का भी यहाँ पर बंदी बन गया, लेकिन चिंता मत करो एम्परर हमें जरूर बचा लेंगे। जिल कहती है तुम्हें एम्परर पर काफी भरोसा है। स्पेयर कहती है हाँ उनका मेरे ऊपर काफी एहसान है। वो कहती है मेरी माँ के गुजर जाने के बाद मेरे फादर ने दूसरी शादी कर ली और मुझे एक दूसरी जगह भेज दिया गया जहाँ पर अक्सर ड्रैगन रहा करते थे और वो मुझसे बातें भी करते थे। जिल कहती है क्या तुम ड्रैगन की भाषा समझ सकती हो। वो कहती है मुझे उनकी लैंग्वेज तो समझ में नहीं आती, लेकिन मैं उनका एक्सप्रेशन सेंस कर सकती हूँ। जब लोगों को इस बारे में पता चला तो वो मुझसे दूर रहने लगे, लेकिन एम्परर हार्डिस ने मुझे मिलने के लिए बुलाया। हार्डिस ने उससे पूछा कि क्या उसे उसके कंधे पर कुछ दिख रहा है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा था। स्पेयर के फादर ने उसे इस बारे में बहुत डांटा, लेकिन एम्परर ने उसे प्रोटेक्ट किया और बार बार उससे मिलते रहे। एम्परर के क्रेटोस जाने से पहले मैंने उसे कन्फेस भी किया, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि वो 14 साल से बड़ी है। मुझे लगा कि वो बस मेरी फीलिंग को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन वो सच में एक छोटी लड़की को उठा लाई। जिल अपने मन में कहती है मैं स्पेयर को बचाना तो चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं अभी यहाँ से निकली तो इस प्लान का सारा इंजाम मेरे ऊपर लगा दिया जाएगा, इसलिए मुझे मार्क्वेस की स्कीम को लोगों के सामने लाना होगा, लेकिन मैं अकेली इतना सब कैसे करूंगी। तभी वो सोल्जर्स और 2 लोगों को उस रूम में डाल देते हैं। वो आपस में एक दूसरे से बहसबाजी करने लगते हैं। जिल उन दोनों को देखकर कहती है जेक कामिला। जेक कहता है क्या ये तुम्हारी कोई दोस्त है। कामिला कहती है हाँ मैं हूँ तुम्हारी ओल्डर सिस्टर कामिला, क्या हम कहीं मिले हैं। जिल को अपनी मेमोरी याद आती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कामिला कहती है तुम रो क्यों रही हो। जेक तुम्हारे डरावने चेहरा देखकर वो रो रही है। जिल अपने मन में कहती है 6 साल पहले मैंने बहुत कुछ खो दिया था, लेकिन मैंने अभी तक कुछ भी वापस नहीं लिया है, लेकिन इस बार मैं नहीं हारूंगी। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।